नमोस्तु आचार्य। महिमा जैन द्वारका आपसे शंका कर रही हैं, अष्टमी और चतुर्दशी को सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय क्यों नहीं करना चाहिए। नमोस्तु आचार्य। अष्टमी और चतुर्दशी हमारे यहाँ बताया गया है कि चौदस के दिन जो है पूरे वातावरण में जो है कुछ परिवर्तन होता है। ये सूर्य चांद तार आदि जो हैं इनके कारण कुछ न कुछ मौसम में परिवर्तन आता है। जैसे चंद्रमा के कारण क्या होता है, 15 दिन तक जो है जल तत्व बढ़ता है समुद्र का, फिर 15 दिन क्या है जल तत्व घटता है। तो इसी प्रकार से प्रगति में भी यह परिवर्तन आता है, हमारे शरीर में भी जल तत्व बढ़ता है और घटता है। अष्टमी और चौदस के दिन हमारे मन में किसी प्रकार का विकार परिणाम आ सकता है, इसलिए सिद्धांत ग्रंथों का उस दिन अध्ययन करने के लिए मना किया। क्योंकि जैसे जैसे प्रगति में परिवर्तन आएगा हमारे शरीर में भी आएगा, हमारी मानसिकता में भी आएगा, तो हम कहीं पर उसके कारण सूक्ष्म ग्रंथों का अर्थ जो है कहीं गलत ना लगा लें। इसलिए आचार्य निषेध करते हैं कि इस दिन आप क्या करें, साधना करें, संयम करें, संयम साधना करें, सामायिक करें, ध्यान करें और सूक्ष्म ग्रंथों का अध्ययन ना करें। हाँ, मोटे तौर से जो प्रथमान योग के ग्रंथ हैं और पाठ करने वाले ग्रंथ हैं तो उनका आप अध्ययन कर सकते हैं, पाठावली से आप पाठ पढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे कर्णन योग के ग्रंथ हैं, बहुत ही सूक्ष्म ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में सिद्धांत बहुत सूक्ष्म हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उस दिन उनका अध्ययन ना करें। क्योंकि एक शब्द का अर्थ भी यदि गलत लग जाता है तो हमारी धारणा में वह मिथ्यात्व का कार्य कर सकता है। तो मिथ्यात्व से बचाने के लिए आचार्य लोगों ने हमें यह बात बताई है। इसी तरह और भी समय ऐसे हैं जो संधि काल है, उस संधि काल में भी इसी प्रकार का कारण है। और कभी दुर्भिक्ष फैल जाए, उल्कापात आदि हो जाए, भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी आ जाए, तो ऐसे समय भी क्योंकि हमारे अंदर घबराहट सी रहेगी और उस समय हम स्वाध्याय करेंगे तो उस समय कोई शब्द का अर्थ हमारे लिए गलत बैठ जाए, लग जाए, तो हमारा जो है सिद्धांत गलत हो सकता है। इसलिए अष्टमी और चौदस के दिन जो है हम संयम बरतें, एकासन करें या उपवास करें और ध्यान करें, ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें, इसी में ही मन लगाना चाहिए। नमोस्तु आचार्य। सुमति जैन सांगली महाराष्ट्र आपसे शंका कर रहे हैं, हे गुरुदेव, क्षुधातसा की बाधा हम लोगों को तीव्र होती है जिसे सहन करना बहुत भारी मुश्किल पड़ती है, लेकिन आप लोग क्षुधातसा कैसे सहन करते हैं, कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य। क्षुधा तृषा मतलब भूख प्यास इस संसारी प्राणियों को सदा ही सताती रहती है। और आचार्यों ने लिखा है ये क्षुधा तो बिल्कुल ऐसी डाकने की तरह है, जैसे किसी के पीछे लग जाए तो वह उसको मार के छोड़ती है। ऐसी अनादिकाल से ये भूख प्यास किस जो सता है हमको सता रहा है। देखिए, यह जीतने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जब तक आप त्याग नहीं करोगे, जब तक आप संकल्प नहीं लोगे, तब तक हम इसको क्षुधा को जीत नहीं सकते हैं। इसके लिए हमें संकल्प लेना पड़ते हैं, नियम लेना पड़ते हैं। जैसे आप नियम ले लीजिए, हम 2 टाइम भोजन करेंगे, तो 2 टाइम भोजन करेंगे तो आपका संकल्प हो गया, तो क्या होगा, हमारी जो पेट की खुराक है वो अपने आप ही बिल्कुल उसी रूप से बन जाएगी कि आपकी जो दिन भर की जो खुराक होती थी अब वो 2 टाइम में ही सीमित हो जाएगी। जैसे मुनियों का, अब मुनि 1 टाइम आहार लेते हैं, तो आप क्या समझते हैं एक टाइम में उनका आहार कितना होता है, जितना 24 घंटे में चाहिए होता है शरीर के लिए, वो 1 टाइम में उनका आहार हो जाता है। तो इस प्रकार से हम जैसा शरीर को ढालना चाहते हैं वैसा ढल जाता है। लेकिन जब तक आप संकल्प नहीं लोगे, नियम नहीं लोगे, जिस प्रकार आप 10 लक्षण पर में एकासन करने का नियम लेते हैं, उपवास करने का नियम लेते हैं, तो आपसे वो पल जाता है ना, उस समय आपको याद नहीं आता है क्योंकि आपने संकल्प लिया है। लेकिन जब आपका नियम ही नहीं होगा तो फिर वो कभी भी हमारी आसक्ति जो है छूट नहीं सकती है। बीच बीच में रसों का त्याग करें,
फिर कभी एकासन करें, कभी उपवास करें। तो ये रसना इंद्री को जीतने के लिए हमें संकल्प लेना पड़ेगा, और जब तक हमारे पास संकल्प नहीं होगा तब तक इसको जीतना बहुत मुश्किल होगा। अब देखिए, ठंड में आपको भी ठंड लग रही है, मुनिराज को भी, पर आपके पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? वस्त्र ओढ़ने का, रजाई गद्दे कंबल आदि ओढ़ने का, तो आप तुरंत ही उसमें ओढ़ चले जाते हो, ओढ़ लेते हो। लेकिन मुनिराज पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुनिराज ने त्याग कर रखा है। तो त्याग कर दिया है तो अपने आप ही परिणाम उस रूप नहीं जाते हैं, ठीक, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। आप बीमार पड़े तो आपके पास ऑप्शन है अस्पताल जाने का, तो आप तुरंत अस्पताल भाग जाते हैं। और मुनिराज बीमार पड़ते हैं तो ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, अरहं सिद्ध जाप में लग जाते हैं, अपने चिंतन में लग जाते हैं, तो शरीर के प्रति ममत्व हटा देते हैं। तो वो अस्पताल का परिणाम उनको नहीं आता है, दवाई आदि कराने का परिणाम नहीं आता है, ठीक है ना। तो हमारे पास जितने ऑप्शन सामने खुले रहेंगे तो वहाँ पे मन जाएगा ही जाएगा। भूख लगी है और आपका नियम नहीं है तो तुरंत आपको कुछ खाने का भाव होगा, कुछ खरीद के खा लें, फ्रिज को खोल के खा लें या बनवा के खा लें। तो इस प्रकार से भाव आना संभव है। यदि आपने बाहर का त्याग कर दिया तो निश्चित ही अब बाहर का परिणाम नहीं आएगा, घर में बना के खाएंगे। अब घर में भी आपने 2 टाइम का नियम लिया है तो 2 टाइम का ही परिणाम आएगा, बाद में नहीं आएंगे। इसीलिए धीरे धीरे साधना अपने से करेंगे तो सब कुछ एडजस्ट हो जाता है। तो उस समय हम क्षुधा को भी जीत सकते हैं और प्यास को भी जीत सकते हैं। नमोस्तु आचार्य जी। प्रविंद कुमार जैन जालंधर आपसे शंका कर रहे हैं कि सम्यक दृष्टि को सप्तभय से रहित कहा गया है, लेकिन देखते हैं जो सम्यक दृष्टि है पूजन अर्चन करता है जिनेंद्र भगवान की, फिर भी वह डरता है स्वास्थ्य को लेकर, धनादि हरण को लेकर आदि आदि। तो क्या वह सम्यक दृष्टि है अथवा नहीं? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य जी। सम्यक दृष्टि 7 प्रकार के भयों से मुक्त रहता है, ये बात बिल्कुल निश्चित है। 7 प्रकार के भय में इहलोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अगुप्ती भय, आरक्षक भय, आकस्मिक भय, ये 7 प्रकार के भय होते हैं। देखिए, ये 7 प्रकार के जो भय हैं, जो भय मुक्त कहा गया सम्यक दृष्टि को, वो जो भय मुक्त कहा गया है वह श्रद्धा की अपेक्षा से कहा गया है, चारित्र की अपेक्षा से नहीं कहा गया है। चारित्र में तो अभी 9 कषाय में उसके पास एक भय नाम की कषाय है, और 4 प्रकार की जो संज्ञाएं होती हैं उस संज्ञा में भी एक भय नाम की संज्ञा है जो 7वें गुण स्थान तक रहती है, ठीक है ना। पर वो चारित्र संबंधी जो है वह भय रहता है। अब देखिए, यहाँ पर जो भय बताया वो श्रद्धा संबंधी, श्रद्धा में सम्यक दृष्टि को श्रद्धा में इस लोक का परलोक का भय नहीं रहता है। कैसा भय कि इस लोक में मेरा क्या होगा, परलोक में जाऊंगा तो वहाँ क्या होगा, मरने वाला हूँ मरने का भय होगा, वेदना का भय। तो इसे श्रद्धा संबंधी किसी प्रकार का भय नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि जैसा मैं करूँगा वैसा मुझे फल की प्राप्ति होगी। मरण निश्चित है, वेदना जो है वह मेरे राग द्वेष के परिणाम हैं और शरीर मेरे से भिन्न है, ऐसा सब वो जानता है। इसलिए श्रद्धा का जो भय है वो उससे मुक्त रहता है। अब आइए चारित्र संबंधी वाला भय, जैसे सम्यक दृष्टि भी यहाँ पर है, तो यहाँ से सांप यदि निकल के आ जाता है तो अपने प्राणों की रक्षा के लिए उसको वहाँ से उठना पड़ेगा, तो उसको भय होगा कि ये काट न ले, काटेगा तो क्या होगा, प्राणों का हरण हो जाएगा, क्षय हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। और मृत्यु हो जाएगी तो फिर जो मैं और समय सम्यक दर्शन के साथ सम्यक चारित्र का पालन कर सकता था, साधना कर सकता था, कर्म की निजरा कर सकता था, मनुष्य पर्याय का सदुपयोग कर सकता था, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उसको जो भय है, कषाय संबंधी जो भय है, ये तो मालूम है कि मैं मरता नहीं हूँ। श्रद्धा में तो उसको ये पता है कि मेरा मरण नहीं होता है, मरण होता है प्राणों का, मेरा मरण नहीं है, लेकिन मुझे इन प्राणों की रक्षा करना है, इस संबंधी उसको ये भय रहेगा। तो ये चारित्र मोहिनी संबंधी भय रहेगा, दर्शन मोहि संबंधी उसको भय नहीं रहता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे